बच्चों, today's class is based on the how to separate two different components from a mixture. Earlier we have studied about evaporation and centrifugation. Now next one is how to separate immiscible liquids from a mixture. So here is we can separate two immiscible liquids from a mixture by using separating funnel. So separation of two immiscible liquid. Now what is immiscible liquid? Immiscible liquid is those liquid which cannot be dissolved. Immiscible liquids होते हैं जो dissolve नहीं हो पाते हैं. Here we can separate by using separating funnel. For example, kerosene and water. Kerosene and water को जो हम मिक्स करेंगे तो केरोसिन एक डिफरेंट लेयर ऑक्यूपाई करेगा एंड वाटर डिफरेंट लेयर ऑक्यूपाई करेगा. तो दोनों को कैसे सेपरेट करेंगे? बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल. सेपरेटिंग फनल को यूज़ करके सेपरेट करेंगे क्योंकि दोनों की डेंसिटी डिफरेंट है. तो इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि दो डेंसिटीज डिफरेंस हैं. दैट्स वाई जो लाइटर डेंसिटी है वो टॉप लेयर ऑक्यूपाई करेगा और जो से लेसर डेंसर से थोड़ा हैवी डेंसर है वो बॉटम लेयर ऑक्यूपाई करेगा. सो यहाँ पे केरोसिन एंड वाटर में से केरोसिन लाइटर होता है तो वो टॉप लेयर ऑक्यूपाई करेगा और जो नीचे की जो उसकी बॉटम लेयर है उसको ऑक्यूपाई करेगा वाटर. सो फर्स्ट थिंग कंडीशन क्या है? ये अप्लाई किया जाता है सेपरेटिंग फनल टू इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए. ये लिक्विड्स क्या होते हैं? डिसॉल्व नहीं होते हैं. नॉट डिसॉल्वेबल लिक्विड्स, ये एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते, ये उसके लिए यूज होता है. अनदर थिंग कि इनकी डेंसिटी डिफरेंस होती है. हैव डिफरेंस इन डेंसिटीज, इनकी डेंसिटीज में डिफरेंस होता है. अनदर थिंग कि फनल को यूज़ किया जा रहा है. तो हाउ इट इज़ यूज? फनल को हम यूज़ करते एक स्टैंड लेते हैं और ये स्टैंड पे फनल को जो है अटैच कर देते हैं. फनल को कैसे लगाया जाता है? इस तरह फनल होता है और यहाँ पे एक नॉब लगाया जाता है और एक बीकर लिया जाता है जिसमें लिक्विड सेपरेट करती है. इसके अंदर दोनों लिक्विड को डाला जाता है. दोनों लिक्विड में ऊपर केरोसिन ऑयल ऑटोमेटिक सेपरेट हो जाता है क्योंकि डेंसिटी डिफरेंट है. तो केरोसिन ऑयल जो है ऊपर की लेयर ऑक्यूपाई करता है और नीचे जो है वाटर ऑक्यूपाई करता है. तो केरोसिन लेस डेंसिटी होती है इसकी एंड वाटर की ज़्यादा होती है, हाई डेंसिटी होती है. ठीक है. सो हियर इज इन सेपरेटिंग फनल केरोसिन ऑयल का डेंसिटी लेस होता है इसलिए ऊपर सेपरेट होता है एंड वाटर का हैवी होता है तो वो बॉटम में सेपरेट होता है. ये स्टॉक टॉप होता है. इसको यूज़ करके जो है इसको जब हम स्टॉक कॉक को ओपन करते हैं तो जो वाटर है वो इस बीकर में सेपरेटली जो है सेपरेट हो जाता है. तो दिस वे जो नीचे वाली लेयर है उसको हम सेपरेट कर पाते हैं और ऊपर लेयर जो है अलग हो जाती है. वो फनल में रह जाता है केरोसिन और बीकर में चला जाता है वाटर. दिस वे हम दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं. अगर हम चाहें कि मिसिबल लिक्विड को यूज़ करें, मिसिबल यानी डिज़ोल्व होने वाले, तो पॉसिबल नहीं है. फनल में हम टू इमिसिबल लिक्विड्स को ही जो है सेपरेट कर सकते हैं, उसको यूज़ करते हैं. नाउ अनदर इसका एप्लीकेशन क्या है और कहाँ कहाँ ये जो है यूज होता है? तो ये जो है आयरन को जो है आयरन कोर से सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है. जो स्लैग होता है उसको जो है रिमूव करता है. स्लैग जो है लाइटर होता है तो उसको इजीली रिमूव कर पाते हैं. सो इसके टू एप्लीकेशन है. केरोसिन जो है ऑयल और उसको वाटर से सेपरेट करने के लिए. अनदर किसी भी ऑयल और वाटर को सेपरेट किया जा सकता है. नेक्स्ट वन इज़ कि आयरन को उसके आयरन ओर से रिमूव किया जाता है, स्लैग को रिमूव किया जाता है. अनदर टेक्निक इज़ अबाउट
सब्लिमेशन वी हैव स्टडीड दैट कि सब्लिमेशन क्या है. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर और इनटू गैसियस स्टेट. तो सब्लिमेशन प्रोसेस में जो सॉलिड होता है वो गैस में चेंज हो जाता है. यानी कि इसमें क्या हो रहा है, सॉलिड जो है गैस में या फिर वेपर में चेंज हो जाता है. दिस प्रोसेस इज सब्लिमेशन. सब्लिमेशन प्रोसेस यूज़ किया जाता है उन सॉलिड्स के लिए जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो मिक्सचर में अगर ऐसा कोई सॉलिड है तो उसको सेपरेट किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर हमारे पास है तो उसमें से अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट करने के लिए हम सब्लिमेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं. तो सब्लिमेशन प्रोसेस में कैसे ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के लिए हम फनल को इन्वर्टेड कर देते हैं और एक यहाँ पे चाइना डिश और पेट्री डिश जिसको कहा जाता है वो लगा देते हैं. नीचे जो है डायरेक्टली ये हीट किया जाता है क्योंकि थोड़ी इसको हीट ज़्यादा चाहिए होता है. एंड ये पेट्री डिश के बीच में एक लेयर लगती है जिसको हम कहते हैं परफोरेटेड एबस्टेस. परफोरेटेड एबस्टेस. एंड ये जो है इन्वर्टेड फनल यूज़ करते हैं. इसको इन्वर्टेड क्यों कहते हैं अभी आपको बताते हैं. इन्वर्टेड फनल यूज़ किया जाता है, इसके अंदर मिक्सचर रखा गया है और यहाँ पे क्या है, ये जो चाइना डिश है इसको हम पेट्री डिश भी कहते हैं और पेट्री डिश यूज़ करते हैं. अब यहाँ पे जो है जब हीट होता है तो अमोनियम क्लोराइड जो है यहाँ पे सॉलिडिफाइड होता है. अमोनियम क्लोराइड सॉलिड होता है, हीट एब्जॉर्ब करके सब्लिमेशन होता है उसका, वो गैस में कन्वर्ट होता है. फिर फनल पे यहाँ पे लेयर पे ये जो है सॉलिडिफाइड होता है. तो यहाँ पे क्या है, अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl जिसको हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे डिपॉजिट होता है. तो अमोनियम क्लोराइड जो डिपॉजिट होता है, अभी यहाँ पे क्या होता है कि जो मिक्सचर है इसमें इम्प्योरिटीज भी होती है. तो यहाँ पे परफोरेटेड एबस्टेस चाइना डिश और फनल के बीच में लगा देते हैं सो दैट वो इम्प्योरिटीज नीचे रह जाए एंड जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है वो फनल पे साइड लेयर पे एक्यूमुलेट हो जाए, सॉलिडिफाइड हो जाता है और इस वे अमोनियम क्लोराइड को अलग कर लिया जाता है. और यहाँ पे जो है फाइनली हमें मिल जाता है कॉमन सॉल्ट जो कि होता है सोडियम क्लोराइड. तो सोडियम क्लोराइड यहाँ जो है सेपरेट आउट हो जाता है. तो सब्लिमेशन प्रोसेस जो है बड़ा ही यूज़फुल प्रोसेस है. इसमें अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट के अलावा और भी ऐसे कौन से, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन उसका जो है डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है. सिमिलरली नाफ्थलीन भी है ऐसा मिक्सचर तो जिसमें नाफ्थलीन होता है, उसके लिए भी हम ये प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं सब्लिमेशन. एंथ्रासीन एंड आयोडीन, तो ये जो एंथ्रासीन, आयोडीन, नाफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड जो है, कैम्फर जो होता है घरों में कॉमनली हम देखते हैं कैम्फर जो है डायरेक्टली अगर उसको हीट ऐसे उसको अगर मैस्टिक से हीट लगाते हो डायरेक्टली वो क्या होता है वेपराइज हो जाता है और पूरी उसकी स्मेल आने लगती है. तो ये बहुत ही ईजिली अवेलेबल प्रोसेस है. लैब में हम बाकी ये सारे प्रोसेस जो है यूज़ करते हैं तो सेपरेट करने के लिए. तो ये सारे सॉलिड्स किस प्रोसेस के थ्रू सेपरेट आउट होते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन. सो दिस इज अबाउट द सब्लिमेशन. इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट chromatography. So watch, share, subscribe and like. Thank you.